हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल नेम स्टडी विथ अभिनव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको सारे कंटेंट मिलते हैं कॉमर्स की, ये तो आपको पता ही है, राइट। बट अभी कुछ हम नई चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन करने जा रहे हैं, जो कि अपने चैनल पे मेरे हिसाब से पहले भी हो चुका है, बट मैंने बीच में उसे ड्रॉप कर दिया था। बट ये चीज़ें अब फिर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज का वीडियो बेसिक जो हमारी जो सीरीज स्टार्ट थी उससे डिफरेंट है। कुछ अलग चीज़ें यहाँ पे हैं जो मैं आपको लिख करके ही आपको बताना और समझाना चाहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट से आने वाली हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड ऑन होती जा रही है धीरे धीरे। ये चैनल पे अब अपडेट्स बराबर आ रही है, बराबर आती रहेगी। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि कॉन्सेप्ट्स मिस ना हो आपके, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आज ये जो वीडियो है आज थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ये मैंने बिकम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं और जो उसमें भी जिन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखा हुआ है, उसके कुछ टॉपिक्स हैं जिसको मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। और जिसका आज का पहला टॉपिक हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, राइट। ये हमारा होगा फाइनल अकाउंटिंग का विथ एडजस्टमेंट, राइट। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अच्छा सा सीरीज जिसमें हम लोग फाइनल अकाउंट को पूरी तरह से कवर करेंगे और देखेंगे जो ये किस तरह से इसमें पॉइंट्स आते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर फाइनल अकाउंट को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ पॉइंट्स को समझते हैं, इसको थ्योरेटिकल पोर्शन को समझते हैं, देन हम लोग इसके प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ चलेंगे। इसकी जो कैलकुलेशन होगी उन सबको भी यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट इज फाइनल अकाउंट, व्हाट इज फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट क्या है। तो देखिए, फाइनल अकाउंट बेसिकली होता है क्या है, जो अगर कोई बिजनेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, वो जब ईयर ख़त्म होता है उसके अंत में वो क्या करता है, अपना एक स्टेटमेंट बनाता है जिसको वो फाइनल अकाउंट कहता है। अब आपको पता होगा कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है, फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है हमारा, 1 अप्रैल से, और लास्ट कब होता है, 31 मार्च को। किसी भी ईयर के साल, किसी भी ईयर का हो सकता है, कोई भी साल यहाँ पे हो सकता है। मैंने पिछले वीडियो में कवर करवाया था फाइनेंशियल ईयर, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा अगर फाइनेंशियल ईयर आपको नहीं पता है तो, राइट। तो अब जब ये जो एक साल का 1 अप्रैल टू 31 मार्च का जो एक साल का ड्यूरेशन होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए और किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या करते हैं कि इस अकाउंट, इस टाइम में, इस जो एक ईयर का जो दरमियान होता है उसमें वो लोग अपना सारा का सारा जो चिट्ठा होता है, जो भी वो काम करते हैं, वो सबको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में तैयार करते हैं। वो क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। अब उस स्टेटमेंट को क्या नाम दिया जाता है, उस स्टेटमेंट को नाम दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। क्या नाम दिया जाता है उसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं द ग्रुप ऑफ टू थिंग्स। कौन कौन सी दो चीज़ें आती हैं इसमें, इसमें पहली चीज़ें आती है इनकम स्टेटमेंट, पहली चीज़ें हमारे पास में आती है इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा हमारे पास में आता है बैलेंस शीट। ठीक। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पता होगा, कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि बैलेंस शीट क्या होता है और इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। तो हम इसको डीप में नहीं समझाएंगे, बट एक ब्रीफली आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, राइट। तो अब देखिए, इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है,
इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास दो चीजें आती हैं। अब ट्रेडिंग स्टेटमेंट, राइट, और दूसरी चीजें हमारे पास में आती है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। और बैलेंस शीट एक सेपरेट अकाउंट, एक सेपरेट चीज़ें हैं। अब इसमें होता क्या है, ये देखिए इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में हम लोग इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट एक बिजनेसमैन का जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो बातें कर रहे हैं, एक कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट हो रहा है वो बातें यहाँ पे हो रही है। कंपनी और या फिर बिजनेस में क्या किया जाता है, दो चीज़ें होती है, या तो वो ट्रेडिंग करेगा कंपनी, या फिर वो अपने पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो एक साल में उसको कितना हुआ है वो उसकी बात करेगा। तो इनकम स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट का कॉम्बिनेशन रख के उसको यहाँ पे लाते हैं हम लोग। और दूसरा होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है कि बैलेंस शीट आपका फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, या ये यूँ समझे कि ये आपको बताता है कि साल के अंत में हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितना हमारा लायबिलिटीज़ है। और हमें ये अज्यूम करना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो हमारी लायबिलिटीज साइड है, जो हमारा एसेट साइड है, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स कि जितनी हमारी देयताएं हैं, दायित्व है, उतना ही हमारी संपत्ति होनी चाहिए। अगर संपत्ति बढ़ता है और दायित्व घटता है तो वो भी बिजनेस के लिए हानिकारक है, और दायित्व अगर बढ़ता है और संपत्ति घटता है तो वो भी बिजनेस के लिए हानिकारक है। तो बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल इन बोथ साइड, लायबिलिटीज साइड और एज यूजल एसेट साइड। तो आई जस्ट होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है, जो अगर हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट का तो हम लोगों ने समझ लिया कि सर बैलेंस शीट में हम लोगों ने दो चीज़ें पता चलती, मतलब एक चीज़ें हमें पता चलती है कि हमें बिजनेस में जो हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज़ है, यानी हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है और नेक्स्ट ईयर हमारा कैसा होगा। बट व्हाट अबाउट पीएल और ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। ट्रेडिंग अकाउंट्स में हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, राइट। और दूसरा हमारा जो पीएल अकाउंट है, पीएल अकाउंट है, इसमें हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है, नेट प्रॉफिट पता चलता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सकल लाभ, यानी वो लाभ है जिसमें से हम लोगों ने खर्चे को नहीं घटाया है, या वे लाभ है जिसमें हमें अभी एडजस्टमेंट करने बाकी हैं। और नेट प्रॉफिट वो होता है कि जो सारे एडजस्टमेंट के बाद आती है, सारे के सारे एक्सपेंस को लेस करने के बाद जो हमारे पास शुद्ध लाभ बचता है, वो लाभ हमारा कहाँ से निकलता है, वो हमारा पीएल अकाउंट से निकलता है। अब यहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लिख दें तो और लॉसेस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लॉसेस भी हो सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये तो थी फाइनल अकाउंट के जो बेस, जो ठीक है सर, हमें इनकम स्टेटमेंट निकालना है, हमें बैलेंस शीट निकालना है। इनकम स्टेटमेंट में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट को देखना है, हमें पीएल अकाउंट को देखना है। फिर बैलेंस शीट में सेपरेटली हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज़ को देखना है। तो दीज आर टू थिंग्स जो हमें ध्यान में रखना है थ्रू आउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। अब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे शुरू में लिखा था, जो फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। अब क्या एडजस्टमेंट की क्या यहाँ पे बातें आती हैं। अब देखिए, जो बिजनेस हमारा है वो बिजनेस रूल और रेगुलेशन से चलता है। ये मुझे पता है कि बिजनेस में कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स होते हैं जो हमें थ्रू आउट कैरी करना है। बट हम जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास में, या हम लोग जो काम करते हैं, वो किसी भी फॉर्मेशन में नहीं होता। हम एक सेटल फॉर्मेट में नहीं काम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें आगे चल के करना होता है, कुछ चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं, कुछ स्किपिंग होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग करते तो हैं लेकिन सही नहीं हो पाता है। उसी तरह से बिजनेस में भी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना होता है। इट मीन्स कि जैसे मान लीजिए, अगर मैंने किसी को मैंने लेबर को मैंने अपने यहाँ पे काम पे दिया है, वो लेबर कंटिन्यू हमारे पास काम कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वेजेस देते हैं। ये हम सब जानते हैं कि हम लोगों को लेबर को वेजेस देते हैं। अब क्या होता है कि कुछ
वेजेस जो होते हैं, हमारा अगर बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, वेजेस टाइम टू टाइम देते हैं। बट अगर लेबर को कोई इमरजेंसी आ गई तो वो ऐसा बोलेगा कि सर आप तो मुझे वेजेस दे, तो हम आपके यहाँ पे काम करते ही हैं, आप मुझे नेक्स्ट मंथ का वेजेस पहले ही दे दीजिए या फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रीपेड वेजेस कर देते हैं, मतलब उसको कुछ वेजेस पहले चुका देते हैं। अब तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन से थोड़ा अलग हो गया कि प्रीपेड वेजेस दे दिया हम लोगों ने, अगले महीने का फिर से दे दिया, इसी महीने दे दिया। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग भी हो जाता है कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम तो काम कर ही रहे हो, नेक्स्ट मंथ में दोनों महीने का ले लेना। इट मीन्स कि हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग कर दिया, आगे के महीने पे हम लोगों ने उसको टाल दिया। तो इन तरह की जो चीज़ें होती है, जो प्रीपेड होता है, आउटस्टैंडिंग हो जाता है, अक्रूल हो जाता है, और भी जैसे बैड डेब्ट्स वगैरह हो गया, इनकी एडजस्टमेंट हमें पीएल अकाउंट में करना होता है। अब बिजनेस, एक साल हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक साल में बहुत सारी सिचुएशन हमें फेस करना होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी हमारे बिजनेस में। अब इसी बात है, इन चीज़ों को हमें क्या करना होता है, जब हम लास्ट में स्टेटमेंट तैयार करते हैं, और स्टेटमेंट किस लिए तैयार करते हैं, ताकि हम न्यू ईयर जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लिए हम लोग तैयार कर सके कि हमें कहाँ पे अब क्या ध्यान देना है, किस पर फोकस ज़्यादा करना है, या फिर न्यू इन्वेस्टर्स को हम लोग लुभा सके ताकि वो इन्वेस्टर हमारे पीएल अकाउंट या हमारे बैलेंस शीट को देख करके वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। या फिर हम टैक्स जो पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उस टैक्स में हम लोगों का कोई भी गड़बड़ी ना आ सके, या ऐसा ना हो कि हम गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स दे दें या गवर्नमेंट के जो हिसाब है उससे हम लोग कम ही ले लें। इस तरह की भी चीज़ें ना हो, ये जो एरर होते हैं ये एरर ना आए बिजनेस में, इसीलिए हम लोगों को एडजस्टमेंट करनी जरूरी होती है अपने पीएल और ट्रेडिंग अकाउंट में। एक चीज़ यहाँ पे चिट पॉइंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट यानी ग्रॉस जो हम लोगों का प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोगों का कोई भी आपको बिजनेस यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं होती है, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते, बट पीएल अकाउंट फुल ऑन फुल एडजस्टमेंट के साथ होता है, और बैलेंस शीट भी हमारा एडजस्टमेंट के साथ में आता है। तो ये दो चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, राइट। इसके बाद इसमें हम लोग और जो एस्पेक्ट्स हैं हम लोग उस पर भी ध्यान देते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बातें करते हैं, गुड्स के लेन देनों की बात की जाती है। अब गुड्स के लेन देन मतलब, जैसे हम लोगों ने व्यापार में किसी भी चीज़ को हम लोग बेचने खरीदने के लिए ही व्यापार में बैठे हैं, चाहे वो सर्विस हो या फिर वो गुड्स हो, राइट। अब गुड्स में क्या होता है, जो हम लोग चीज़ों को या तो बेचेंगे या उसको परचेज करेंगे, या फिर गुड्स को हम लोग फैक्ट्री में ले जाएंगे, हम लोग उसको फैक्ट्री में ले जाएंगे। अब फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फैक्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, फैक्ट्री में हम उसको क्या करते हैं, उन चीज़ों को बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, पैकेजिंग वगैरह करते हैं, धुलाई वगैरह करते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें होती हैं फैक्ट्री में, ये सारी की सारी चीज़ें और गुड्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो ट्रेडिंग अकाउंट होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग ऑफिस के चीज़ों को यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फैक्ट्री की चीज़ों को यहाँ को हम लोग मेंशन करेंगे, और ऑफिस की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे। ऑफिस वर्क को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्किप करेंगे, ऑफिस के वर्कों को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ऑफिस का काम कहाँ पे होगा, ऑफिस का काम हमारा होगा पीएल अकाउंट में। ऑफिस का काम कहाँ पे होगा, ऑफिस का काम हम लोग पीएल अकाउंट में करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ गुड्स और फैक्ट्री की चीज़ें होंगी। अब गुड्स और फैक्ट्री में जैसे हम लोग परचेज ऑफ गुड्स हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, उसके बाद हम लोगों ने धुलाई वगैरह हो गया, वेजेस हो गया, लेबर हो गया, फैक्ट्री के एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गया, फैक्ट्री की चीज़ें जैसे कि फैक्ट्री में हम लोग मशीन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का जो होता है वो पे करते हैं, बिल वगैरह जो फैक्ट्री का होता है वो सारे पे करते हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें होती है वो सारे के सारे हमारे
ट्रेडिंग अकाउंट जो कि हमारा फर्स्ट अकाउंट बनता है, हम लोग उसमें बनाते हैं। देन सेकेंड हमारे पास में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है कि इसमें हम लोग ऑफिस की चीज़ों को मेंशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस की चीज़ों को मेंशन करते हैं। ऑफिस की चीज़ें, अब सारी की सारी कामें हमारे पास क्या होता है, ऑफिस में होता है, जो कि हमारा जो जहाँ पे हम लोग बिजनेस करते हैं उस जगह की बात यहाँ पे हो रही है। जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, जो एम्प्लॉय को हम लोग सैलरी वगैरह देते हैं, या फिर जो ऑफिस के बिल्स वगैरह होते हैं, ऑफिस की चीज़ें वगैरह होती है, ऑफिस में हम लोग जो भी काम करते हैं वो सारी की सारी छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें, सारे एडजस्टमेंट यहीं पे होते, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, चीज़ों को जो हम लोग बेचते हैं, कस्टमर से इंट्रैक्शन हमारा कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। कस्टमर को जो भी चीज़ें हम लोगों को देना होता है, उनसे प्राप्त करना होता है, बैड डेब्ट्स वगैरह हमारा जो भी आता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो हमारे पास में कहाँ पे होती हैं, वो पीएल अकाउंट में होती हैं। अब सर थर्ड हमारे पास में आता है बैलेंस शीट। थर्ड हमारे पास में आता है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या, बैलेंस शीट में हम लोगों ने देखा था कि बैलेंस शीट में दो चीजें आती हैं। पहला हमारा आता है एसेट्स, और दूसरा हमारे पास में आता है लायबिलिटीज। राइट, ये दो चीजें हमारे पास में बैलेंस शीट्स में होती हैं। एसेट्स कितना बढ़ा और एसेट्स में क्या क्या ऐड हुआ है, लायबिलिटीज कितना बढ़ा है, लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें ऐड हुई, क्या क्या चीजें घटी हुई है। कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती है जो पीएल अकाउंट में भी होता है, वही सेम हमारे पास कहाँ पे होता है, बैलेंस शीट में भी होता है। तो ये जो बारीकियां हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम लोग इसके पहले मेन स्ट्रक्चर को समझेंगे, सिंपल फॉर्मेट को समझेंगे, फिर हम लोग उसमें एडजस्टमेंट को एक एक करके ऐड करते जाएंगे। आई जस्ट होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई डॉट अगर रह गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस डॉट्स को क्लियर करेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पूछिए।